हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। देखो, हर कोई जो है फिलहाल इसी बात को लेकर संशय में है कि रेलवे की नई वैकेंसी कब आएगी। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेलवे की जो वैकेंसी है वो इलेक्शन के नज़दीक आएगी और 2023 के मिड के बाद ही आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक ऑफिशियल अपडेट सामने आया है रेलवे की न्यू वैकेंसी को लेकर। साथ में देखो, यहाँ पर तकरीबन 2 से ढाई साल पहले जो है एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात जो है वो सामने आई थी। गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि एक ऐसी एजेंसी बनाई जाएगी जो इंडिया के सभी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया करेगी। जैसे देखो, अभी क्या होता है कि अलग अलग एजेंसी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, जैसे टीसीएस है या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी एजेंसी बनाने की बात कही जा रही थी कि जो सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए, और इसको एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कहा जाएगा। और ये एक एग्ज़ाम लेगी, सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, और उसी के द्वारा सभी एग्ज़ाम्स के प्री एग्ज़ाम जो है लिए जाएंगे। तो ऐसी जो खबरें 2 से ढाई साल पहले आई थी, उसी के रिगार्डिंग एक अपडेट सामने आया है और जो एनआरए है उसका गठन हो चुका है, ऐसा यहाँ पर पूरी तरह से ऑफिशियली बताया गया है। तो कहाँ से ये न्यूज़ मिली है और कितनी वैकेंसी आने वाली है रेलवे में, उसके बारे में आपको इस वीडियो में पता लगेगा। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मेरे वीडियोस हमेशा छोटे से रहते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। इसलिए आप कंप्लीट देख लिया करो, पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में बेसिकली जो है कुछ सवाल यहाँ पर पूछे गए थे, और श्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा ये सवाल जो है प्राइम मिनिस्टर से पूछे गए थे। सवाल इंपॉर्टेंट थे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इसमें जो है एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को लेकर है। अभी बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो इस तरह के कुछ सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। जैसे पहला सवाल था, द टारगेट फॉर प्रोवाइडिंग जॉब्स टू 10 लाख पीपल इन 1 ईयर बाय गवर्नमेंट। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर बताया गया था माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि 10 लाख जॉब्स दी जाएंगी। उसके बारे में पूछा गया है कि कैसे 10 लाख जॉब दी जाएंगी। बी में पूछा गया था, द स्टेटस ऑफ वैकेंसी गवर्नमेंट एट प्रेजेंट, यानी कि अभी का क्या स्टेटस है वैकेंसीज का गवर्नमेंट का। सी में यहाँ पर क्या पूछा गया है, द वैकेंसीज ऑफ एससी एसटी ओबीसी, मतलब कैटेगरी वाइज क्या स्टेटस है वैकेंसी का। डी में पूछा गया था, द नंबर ऑफ जॉब्स टारगेटेड टू बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन बिलोंगिंग, मतलब जो 10 लाख जॉब आप देंगे उसमें टारगेट कितना है कि किस कैटेगरी को कितनी जॉब्स दी जाएंगी। ई में पूछा गया था, द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन प्रोवाइडेड जॉब्स आउट ऑफ 10 लाख, मतलब कि जो 10 लाख रोजगार आपको देने हैं उनमें से अभी तक आप कितने लोगों को रोजगार दे चुके हैं। और लास्ट में अभी पूछा गया था इंपॉर्टेंट सवाल, बाय व्हेन द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल बी ऑपरेशनल, द करंट स्टेटस क्या, मतलब कि देखो जो एनआरए है वो कब तक बन जाएगी, अगर बन गई है तो उसका करंट स्टेटस क्या है, कब तक वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऊपर के सवाल तो पहले भी राज्यसभा में बहुत बार पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है चलो जवाब भी हम देख लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे जवाब क्या दिया है, देखो, रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट इन अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि सीधा सीधा ये पूरा पढ़ लेना। इसमें कहने का सारांश यही है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बहुत सारे रेजिग्नेशंस होते हैं, डेथ होती है, प्रमोशन होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। मतलब इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्होंने एक टू द पॉइंट जवाब नहीं दिया। जैसे न्यू वैकेंसी के बारे में अगर पूछा गया तो टू द पॉइंट जवाब लास्ट टाइम भी इन्होंने नहीं दिया था। मतलब कि इनके पास कोई जवाब एग्जैक्ट नहीं है कि कब रेलवे में वैकेंसी है, ऐसा कोई जवाब नहीं है। तो घुमा फिरा के इन्होंने कहा कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है, तो बेसिकली ये चलता ही रहेगा। आगे बात करते हैं बी पॉइंट में इन्होंने क्या जवाब दिया है। इन्होंने यहाँ पर जो है एक लिस्ट पूरी यहाँ पे जारी कर दी है, उसमें इन्होंने बेसिकली वैकेंसी बता दी है। जैसे ऊपर पूछा गया था कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, क्या है, वो सारी चीज़ें इन्होंने नीचे जो है एक पूरा ये अटैचमेंट दे दिया, इसमें बता दिया है। ठीक है, और इसमें जो वैकेंसी बताई गई है वो 1/3/2021 तक कितनी पोस्ट वैकेंट है अलग अलग मिनिस्ट्री में, वो बताया है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें बाकी डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है। अगर हम सीधा रेलवे की यहाँ पे बात करते हैं तो रेलवे मिलेगा आपको 56 नंबर पे, और 56 में बताया गया है 2,93,943 पोस्ट यहाँ पर हैं आपके रेलवे में। लेकिन ये डाटा क्योंकि इन्होंने 2021 तक का दिया है, अब उसके बाद में देखो 1 लाख पदों पर तो आपकी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 35,000 एनटीपीसी। तो अगर इसमें से इसको निकाल देते हैं, बेसिकली अगर मैं सारा माइनस वगैरह करके भी आपको बताऊं तो यहाँ पर जो है लगभग आप कह सकते हैं कि 1.5 लाख के समथिंग जो पोस्ट है रेलवे में वो वैकेंट है। लेकिन ऐसा एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया जाता कि कब न्यू वैकेंसी आएगी, तो इन्होंने तो उसका आंसर नहीं दिया, लेकिन उसका आंसर मैं आपको देता हूं, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है मैंने पहले बताया इलेक्शन के नज़दीक ही आएगी और 100% आएगी, ये बात कंफर्म है। तो इलेक्शन के नज़दीक जो है तैयार रखना अपने आप को, और उसी टाइम पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आगे बेसिकली इन्होंने यही बोला है कि रोजगार मेला हम कंडक्ट करा रहे हैं, उसमें हम लोगों को जो है जॉब्स दे रहे हैं, और 10 लाख जॉब का टारगेट है, ये चलता रहेगा कॉन्टिन्यूस ऐसे ही रोजगार मेला, और ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है, यानी कि एनहेंस करता है चीज़ों को और तेज़ी से जॉब्स दिलाने में मदद करता है।
अब हमारा जो मेन सवाल है वो है एफ पॉइंट में, द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए हैज बीन constituted. The NRA has conducted a detailed study of the recruitment system in the center as well as state in order to adopt the best practices. इनका कहने का मतलब क्या है कि जो NRA है उसको बना दिया जा चुका है, गठन उसका कर दिया जा चुका है, और वो जो है अभी पूरे सिस्टम को डीपली एनालाइज कर रहा है, समझ रहा है, चाहे स्टेट लेवल है चाहे सेंटर लेवल है, और फ्यूचर में जो है वो उसको अडॉप्ट करेगा, मतलब कि सारी चीज़ें NRA कराएगा। तो देखो यहाँ से ये बात हमें पता लगती है कि फ्यूचर में आपका NRA CET लागू होने की उम्मीद है। लेकिन अभी आपका सवाल क्या बनेगा कि सर अभी रिसेंट में जो वैकेंसी आएगी क्या उसमें एनआरए सीईटी लागू होगा? तो मेरा जवाब है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, एक तो अभी इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के दौर में कोई भी नया एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट को हानि पहुंचा सकता है। दूसरा, आप लोगों ने देखा एसएससी की जितनी भी वैकेंसीज आई है उनमें ना तो कोई एनआरए की बात हुई है ना ही कोई सीईटी की बात हुई है। अब अगर एनआरए सीईटी लगेगा तो वो सभी पे लगेगा, वो एसएससी पे भी लगेगा, बैंकिंग पे भी लगेगा, रेलवेज पे भी लगेगा। तो बाकी जो वैकेंसीज आ रही है कहीं पे कोई इस बात का जिक्र नहीं है। तो ये मान के चलो कि इस बार, मतलब कि इस बार के जो इलेक्शन है 2024 वाले, उसमें उससे पहले जो आपकी वैकेंसी आएगी उसमें तो एनआरए सीईटी लागू नहीं होगा। लेकिन इन फ्यूचर आगे जाके चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। 2024 में जैसे गवर्नमेंट आती है जिसकी भी, आगे आपको एनआरए सीईटी देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर में जो आपका रिक्रूटमेंट होगा वो बिल्कुल एनआरए और सीईटी के द्वारा हो सकता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि एनआरए सीईटी लागू होगा। तो ये पूरा अपडेट आया था वैकेंसीज को लेकर, एनआरए को लेकर, मैंने आपको दे दिया है। आपके इस बारे में क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।